हटके इसलिए है ना कि हमारे ब्रह्मांड में केवल हमारे ब्रह्मांड की आत्मा ही नहीं है। ठीक है। ये दूसरे, मैंने बोला दूसरे दूसरे जो धर्म वाले आए कहाँ से आए, कोई दूसरी दूर दूर की गैलेक्सियों से आए, ठीक है। दूर दूर के यूनिवर्स से आए, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए, हमारे मल्टीवर्स से, और हमारे मल्टीवर्स में दूसरे मल्टीवर्स वाले भी आते हैं। तो मैंने जर्नी ऑफ सोल में बोला हुआ है, हर जगह आत्माएं एक दूसरे जगह जाती आती रहती हैं। तो ये विजन एक दूसरे में प्रवेश करके कराते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि जैसे यीशु क्रिस्त वालों ने कहीं लिखा होगा, तो मैंने पढ़ा था कि यीशु क्रिस्त, जो यीशु आए, वो 7 यूनिवर्स के मालिक है। फिर मैंने एक बार निराकारी स्टेज में मैं योग में मैंने देखने की कोशिश की, तो हमारे यूनिवर्स से दूर दूर बहुत मतलब ग्रुप है, कोई 1000 यूनिवर्स का मालिक है, कोई 2000 यूनिवर्स का मालिक है, कोई 1 लाख यूनिवर्स का मालिक है। ग्रेट यूनिवर्स में तो बहुत यूनिवर्स है, बेहिसाब, मतलब अनगिनत, अनंत अनंत यूनिवर्स है ग्रेट यूनिवर्स में। तो वहां से 7 यूनिवर्स से कई लोग आए, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं, G1 हम बोलते हैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, उससे भी ग्रेट 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 G2 से आए हैं। तो बड़े बड़े लोग हमारी धरती पर आए हैं। और क्यों आए उसका राज मैंने एक वीडियो में बताया है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर गुप्त विश्व में काम कर रहा है। वो निराकारी भी है, आकारी भी है, साकारी। तो G2 पूरे मल्टीवर्स में बात फैल गई थी कि हमारे ब्रह्मांड में आकर ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त विश्व में काम कर रहा है, इसलिए दूर दूर से हमारे ब्रह्मांड में बहुत लोग आए। इसलिए हमारे ब्रह्मांड में जगह नहीं थी, तो हमारी गैलेक्सी के बीच में सेंटर पॉइंट में भी रहे, हमारे ब्रह्मांड के आसपास की सोलर सिस्टम में भी रहे हैं, बहुत आते जाते रहते हैं। इसलिए धरती पर तो कोई साधारण मतलब बात तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भेद का विषय है ना। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक और इंसिडेंट जो है वो बताना चाहूंगा। जैसे 20वीं सदी में एक रहस्यमय व्यक्ति तो जो था, वो टोक्यो में हैनेडा एयरपोर्ट पे 1954 में प्लेन से वो लैंड हुआ। और जैसे वो प्लेन से उतरा, जहाँ वीज़ा अधिकारी या उन्होंने कस्टम अधिकारी से उन्होंने रोका, तो वो पहले फ्रेंच में बात करने लगा, फिर उसके बाद वो जैपनीज लैंग्वेज में बात करने लगा। फिर जब उसका पासपोर्ट देखा तो वो टॉड कंट्री का था, ऐसा देश जो पृथ्वी में है ही नहीं। तो पासपोर्ट के अंदर बहुत सारे वीज़ा के स्टैंप लगे हुए थे। वो ऑलरेडी एक बार तो वहाँ आ चुका था। जब वो जापान का उसका वीज़ा देखा तो उसका डिटेल्स चेक किया तो पता चला कि हाँ, ये बंदा पहले आया हुआ है। उसके बाद में उसको एक होटल में रखा गया, उसको पूछताछ के लिए कि ये रहस्यमय लगता है। तो उसके बाद जब होटल में रात को रुका तो वो दूसरे दिन सुबह गायब हो गया था, और उसके जो डॉक्यूमेंट जो थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास थे, वो भी गायब हो गए। तो यहाँ पे एक रहस्य की बात ये है कि जब उसको पूछा गया कि ये टॉड कंट्री है ही नहीं इस पृथ्वी के गोले में, तो उसे एक कंट्री दिखाया वो मैप के अंदर, कि बोला कि भाई ये जो कंट्री अभी जो नाम है उसका नाम पहले टॉड था। पर ऐसे तो घटना इस धरती लोक में कभी हुई नहीं, मतलब इतने सालों के दौरान। तो एक ये भी था कि क्या वो दूसरे यूनिवर्स के कोई पृथ्वी से वहाँ का वो लेके आ गया, वीज़ा लेके आ गया, या पता नहीं वो प्लेन में कैसे आया, फिर वो एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचा। ये सब तो बहुत रहस्यमय बातें लगती है। हो सकता है ये सच हो या झूठ हो, पर ऐसी बहुत सारी बातें अभी दुनिया में चल रही है।